नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर। 6 जनवरी के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं प्रमुख सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं क्लॉक एंड डेकर। 2 कपड़ों की खरीद पर तीसरा फ्री। पुरानी कचहरी के सामने एलन सोली के ऊपर। नीट बायोलॉजी इन बक्सर कोचिंग इंस्टीट्यूट बाई प्रकाश सर, बाईपास रोड, बाबा नगर की गली। कोविड का बड़ा खतरा, सभी स्कूल कॉलेज बंद करने का आदेश। किसानों का शोषण जारी, 400 रुपये में मिल रही है यूरिया। युवा मोर्चा ने जलाया सोनिया और चन्नी का पुतला। धान की खरीद में दलाली का खेल जारी। तियरा में जल जमाव से लोग परेशान, सीएम को लिखा पत्र। बिजली विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार, सामने आई सच्चाई। 16वीं पुण्यतिथि पर याद किए गए स्वर्गीय घनश्याम मिश्र। 12 बजे आयोजित होगा रोजगार मेला। अब खबरों की चर्चा विस्तार से। खबरें विस्तार से के प्रायोजक हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता, यमुना चौक। कामधेनु नेक्स, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर बक्सर एवं सिमरी। संपर्क करें नीचे दिए गए इन नंबरों पर। नमस्कार, अब खबरों की चर्चा विस्तार से। और आपको हम बता दें, कोविड का खतरा लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। जिले में अब कुल संक्रमितों की संख्या लगभग 18 हो गई है। गुरुवार 6 जनवरी को 10 लोग संक्रमित मिले। हालांकि इस दौरान पूरे जिले में वैक्सीनेशन एवं किशोरों को 15 से 18 वर्ष के किशोरों को टीका लगाए जाने का सिलसिला जारी है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें, गुरुवार को जब शहर के व्यवहार न्यायालय में कोविड की जांच हुई तो यहां अधिवक्ता और जज समेत 6 लोग संक्रमित मिले, जबकि पूरे जिले में 10 लोग संक्रमित मिले। एक दिन पहले बुधवार को भी 4 लोग संक्रमित पाए गए थे। अब तक जिले में 18 लोग संक्रमित पाए गए हैं, जबकि बिहार में इसकी संख्या बढ़कर के लगभग 6000 हो गई है, जिसको देखते हुए सरकार ने तत्काल निर्देश जारी कर दिए हैं। अब सभी शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग इंस्टीट्यूट तत्काल प्रभाव से बंद कर दिए जाएंगे। हालांकि पहले यह आदेश 6 से 21 जनवरी के लिए जारी हुआ था, जिसमें 8वीं तक की कक्षा के विद्यालय बंद किए जाने थे। अन्य कक्षाएं 50% उपस्थिति के साथ चलने वाली थी, लेकिन तत्काल प्रभाव से उस पर रोक लगा दिया गया है और कोविड की गाइडलाइन पर सख्ती से अनुपालन के निर्देश दिए गए हैं। बगैर मास्क के घर से बाहर निकलने वालों की जांच भी की जा रही है। बुलेटिन की दूसरी सुर्खी है, किसानों का शोषण हर तरफ जारी है। इन दिनों अब डीएपी के बाद यूरिया खाद की कालाबाजारी की स्थिति पैदा हो गई है। 400 रुपये बोरी यह खाद मिल रही है, जिसका मूल्य 266 रुपये है। आप इस दृश्य में देख रहे हैं, डुमरांव के एक दुकान पर लोग जमा हैं। ऐसी ही शिकायत एक किसान ने पसहरा लग से फ़ोन पर बक्सर खबर से की। उसने बताया, यहाँ 266 रुपये के बदले 400 रुपये लिए जा रहे हैं और जब कुछ सवाल जवाब या रसीद मांगी जा रही है तो दुकानदार यह कहकर लोगों को चलता कर रहा है कि 2 दिन पहले जिनने आधार जमा किया था उनको खाद दी जाएगी, आपको नहीं मिलेगी। फिलहाल डुमरांव से एक किसान की 5 बजे से कहाँ से आयल बने खाद लेवे खातिर का कहता लोई जवा बड़ा कभी आधार कार्ड लगवावत रहे, कभी हटावत रहे, कभी भगावत रहे, कभी कहते लोग नाच बटाई के मैसेज लिखे आई इनका हई लिखे आई से कोई कहते लोग माने 5 बजे से लाइन में लागल बड़ा। अभी 2 बज गेल बा, अभी तक ना मिलल। बिना खइले भैया, बिना खइले। तो सरकार तो कहती है कि हमने खाद बंटवाओ तीन जा सरकारी थी पे कहा सब दुकान पे खाद आइल बउए छो बटल नहीं खे बटल। का नाम बटे भाई? हमार उपेंद्र कुमार यादव सर। अच्छा, कांग्रेस पार्टी हाय 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 जनी चमकी मुर्दाबाद 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 जनी चमकी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अभी आप जो नारेबाजी सुन रहे थे यह भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की है। बुलेटिन की यह तीसरी सुर्खी है। नगर के मॉडल थाना के समक्ष वीरकुंवर सिंह चौक पर भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को सोनिया गांधी, राहुल गांधी एवं पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी का पुतला जलाया। साथ ही कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की। इन लोगों का कहना था, जिस तरह का कृत्य पंजाब की सरकार ने सारे गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए पंजाब में पिछले दिनों प्रधानमंत्री के साथ किया, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। इस सरकार को बर्खास्त किया जाए। बुलेटिन की चौथी सुर्खी है, धान खरीद में दलाली का खेल जारी है।
किसान परेशान हैं। आमतौर पर जब भ्रष्टाचार की बातें आती हैं तो लोग कहते हैं नेता बेईमान हैं, अफसर घूसखोर हैं, पुलिस वालों की तो बात ही नहीं करनी। लेकिन सच यह है कि आपके और हमारे बीच बैठे लोग भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, चाहे वह पंचायत स्तर पर निर्वाचित पैक्स अध्यक्ष ही क्यों न हो। सरकार ने भरोसा दिया था इस वर्ष बिहार में खलिहान से धान की खरीद कर ली जाएगी। सामने के किसान हैं जो कई महीने से धान को खलिहान में रखकर इंतजार कर रहे थे, मजबूर होकर इन्हें व्यवसायियों को बेचना पड़ा। आप यहाँ इनकी बातें सुन लें और भ्रष्टाचार में लिप्त उन सभी अधिकारियों पर चाहे तो भड़ास निकाल लें जो इसके लिए जिम्मेवार हैं। क्या नाम है? श्री भगवान राय। ये कहाँ जा रहा है धान? ये धान जा रहा है व्यापारी के पास। कहाँ, कौन सा पैक्स के अंदर आता है? ये जलीलपुर पैक्स के अंदर आता है। तो जलील पैक्स नहीं ले रहा है? ना, नहीं ले रहा है। क्या बोलता है? बोलता है कि हम जो है 107 केजी के वजन में लेंगे और 1600 से 1650 के रेट देंगे और कंटा पर्ची नहीं देंगे। हम अपने मन से जो करेंगे करेंगे, ऊपर से नीचे सबको पैसा देना पड़ता है। 1.5 महीना हो गया खलिहान में कटा हुआ, अभी तक नहीं लिया ना। बार बार उसके यहाँ जा रहे हैं लेकिन वो कोई सुना मोबाइल से, न पदाधिकारी लोग सुनते हैं और ना वो सुनता है, पैक्स सुनता है। इसलिए बनिया भी दे रहे हैं? हाँ, बनिया को दे रहे हैं। पूछे कि और ऊपर अफसर, हाँ गए थे, वो वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं है। डीएम साहब केवल आश्वासन और डीसी आश्वासन देते हैं। उप विकास है, हम लोग लेटर दिए थे लेकिन वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं रहे। सब लोग जो है पैक्स के पक्ष में बोलता है, सब ऊपर से नीचे सब लोग जो है मिले हुए हैं। बुलेटिन की 5वीं सुर्खी है, राजपुर प्रखंड का तियरा बाजार जल जमाव से परेशान है। यहाँ के बाजार से होकर गुजरने वाली मुख्य सड़क पर आसपास की दुकानों और घरों का सारा पानी आता है। इस वजह से मुख्य मार्ग हमेशा जाम रहता है। कुछ दिनों पहले यहाँ के लोगों ने स्थानीय विधायक को इसी जलमग्न सड़क के बीचों बीच रोक लिया था। उनकी काफ़ी फजीहत की थी। अब इस मामले में विधायक एवं जिला प्रशासन की आलोचना करते हुए स्थानीय वार्ड पार्षद एवं अन्य लोगों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। हालांकि उसका एक पत्र जिलाधिकारी को भी भेजा गया है। इस समस्या से कब निदान उन्हें मिलेगा यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस पुराने फुटेज को आप देखकर यह समझ सकते हैं स्थानीय लोग इस समस्या को लेकर काफ़ी उग्र हैं। जब पिछले दिनों इन्होंने विधायक को भी इसी पानी के बीच रोक करके जलील किया था। बुलेटिन की 6वीं सुर्खी बिजली विभाग से है और यह भी भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई ही खबर है। भ्रष्टाचार के आकंठ में सभी डूबे हुए हैं। बिजली विभाग से जुड़ा यह ताज़ा मामला सामने आया है। सिमरी प्रखंड के भकुरा गांव के रहने वाले दिनेश राय ने बताया, मुझे पहले 3200 का बिल थमाया। जब 2000 रुपये खर्च करने की बात कही, जब मैंने रुपए देने का आश्वासन दिया तो 300 रुपये का बिल लेकर के मेरे पास लाइनमैन उपस्थित हो गया। इसको लेकर मैंने अधिकारियों से भी शिकायत की है, लेकिन उनसे मुझे कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। फिलहाल आपके सामने दिनेश राय। ये बिजली विभाग में ये धांधली हुई है कि लोग वहाँ पर गए थे बिल निकालने के लिए, मीटर रीड करके बिल निकाले हैं और 3200 रुपये का बिल आया हुआ था। इसके बाद वो मीटर रीडर बोल रहा है कि नहीं, आप हमको 2000 रुपया दे दीजिए और हम आपका बिल कम करवा देते हैं। हमने पैसा नहीं दिया, लेकिन बोला कि आप काम करवाइए फिर हम पैसा देते हैं। लेकिन सेम डे 2 घंटे के बाद वो हमको फ़ोन कर रहा है कि भैया देखिए आपका बिल कम करवा के 300 रुपया कम करवा दिए हैं और अगर आप पैसा दिए होते तो इसको हम माइनस में भी करवा देते हैं। अभी नया बिल आपको कितना उसमें 300 रुपये का आया हुआ है। 300 रुपये का नया। हाँ, और इसको लेकर के हम विभाग में मिलने के लिए गए तो उल्टा एसडीओ साहब हमको कह रहे हैं कि पहले तो आपके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि आप ऐसे लोगों के झांसे में क्यों आ गए। कहाँ का मामला है ये सिमरी प्रखंड के भकुरा गांव का मामला है। कर्मचारी का नाम क्या था? कर्मचारी का नाम नहीं मालूम है, उसका MRC नंबर है 76, जो कि विभागीय लोगों ने ही बताया। नंबर है MRC 76। कॉल रिकॉर्डिंग की भी कुछ हाँ। बात कर रहे थे। कॉल हाँ, उसका रिकॉर्डिंग भी है। जितना भी बात वो बोला हुआ है सबका रिकॉर्डिंग है हमारे पास। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम दिनेश राय, भकुरा। बुलेटिन की 7वीं सुर्खी है, जिले के वरिष्ठ अधिवक्ता स्वर्गीय घनश्याम मिश्र की 16वीं पुण्यतिथि 6 जनवरी को अधिवक्ता भवन में मनाई गई। इस दौरान एकत्रित अधिवक्ताओं ने उनके जीवन पर प्रकाश डाला और यह बताया उन्होंने भोजपुरी साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा योगदान किया है। जिले में वे एक बड़ी विभूति थे जिन्होंने
न्याय के साथ साथ साहित्य को भी अपनी पहचान दी। बुलेटिन की 8वीं सुर्खी है, डुमरांव के विधायक अजीत कुशवाहा बीते दिन अमथुआ वेलनेस सेंटर पहुंचे थे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि यहाँ कोई चिकित्सक नहीं आता, जबकि रजिस्टर पर सबकी हाजिरी बनती है। अस्पताल का हाल आप देख रहे हैं, यहाँ की स्थिति कैसी है। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। आप देख रहे हैं बक्सर खबर। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।